Hello दोस्तों, you are welcome in today's class. In our last class we discussed about the role of gender in politics of India. आज के क्लास के अंदर we are going to discuss about how to the religion mix with the politics of India और जो रिलीजन है उसको पॉलिटिक्स के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिवली मिक्स करके कैसे नेगेटिव और पॉजिटिव रिलीजन का रोल पॉलिटिक्स के अंदर हो सकता है। तो लेट्स वी स्टार्ट। द फर्स्ट थिंग दैट व्हाट इज अ रिलीजन। रिलीजन क्या होता है? रिलीजन इट इज अ सेट ऑफ बिलीफ, जो आपके ट्रेडिशंस हैं, जो आपके वैल्यूज हैं, जो आपका थिंकिंग अबाउट द सुपर नेचुरल पावर है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिलीजन। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखता है? दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ द रैशनल थिंकिंग। रैशनल थिंकिंग का मतलब ये है कि लॉजिकली यू कैन नॉट प्रूव कि दिस इज द एक्चुअल गॉड, क्योंकि बहुत बड़े एक फेमस प्रोवर्ब है, जहां पे रिलीजन है वहां पे रीजन नहीं है और जहां पे रीजन है वहां पे रिलीजन नहीं है, क्योंकि लॉजिकली यू कैन नॉट हैव प्रूव कि वेयर इज द गॉड, बिकॉज गॉड इज अ सुपर नेचुरल पावर और डिफरेंट रिलीजन के अंदर देयर आर द डिफरेंट मीन्स टू अचीव द गॉड। नेक्स्ट लाइन क्या लिखता है? दे आर द गाइडिंग वैल्यूज इन द आइडियल ह्यूमन लाइफ। जो रिलीजन होता है उसके अंदर क्या है? अच्छी चीजें लिखी हुई हैं जो आपको एक अच्छे जीवन जीने के लिए गाइड करती हैं। गुड वैल्यूज का मतलब यू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, यू ऑलवेज हेल्प टू द needed people, you serve to the society, you not do good bad works। तो ये इस तरह की गुड वैल्यूज इसके अंदर आती है। अब भारत क्या है? डाइवर्स कंट्री है रिलेटेड टू द डिफरेंट रिलीजन, बिकॉज इन आवर पॉपुलेशन वी हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिलीजन। जैसे भारत के अंदर हिंदू हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, जैन हैं, ज्यूज हैं। तो भारत की जो सोसाइटी है उसका डिवीजन किसके आधार पे है? रिलीजन के आधार पे। नेक्स्ट, व्हाट आर द मेन पॉइंट्स? रिलीजन को लेके तीन आपको चीजें समझना बहुत जरूरी है। द फर्स्ट थिंग, द गांधी जी। गांधी जी क्या कहते हैं? रिलीजन एंड पॉलिटिक्स नेवर बी सेपरेटेड, क्योंकि इन दोनों को अलग नहीं करना चाहिए। उसका एक बड़ा कारण है, रिलीजन के अंदर हमेशा क्या गुड वैल्यूज है। इफ दिस गुड वैल्यूज मिक्स विद द पॉलिटिक्स, योर रिलीजन विल बी योर पॉलिटिक्स विल बी द रिफाइन। आपका पॉलिटिक्स क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा, जिससे हमारी सोसाइटी को ज्यादा बेनिफिट होगा। पर दुनिया के 99% स्कॉलर ये कहते हैं रिलीजन और पॉलिटिक्स को कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या आते हैं? नेगेटिव रिजल्ट आते हैं सोसाइटी के अंदर। एज एग्जांपल आपने एक चैप्टर पढ़ा था, उस चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के अंदर यू कम टू नो अबाउट कि कैसे वहां के स्टेट ने रिलीजन को पॉलिटिक्स के साथ मिक्स हुआ, वहां पे वायलेंस हुई, सिविल वॉर हो गया। पर गांधी जी कहते हैं नहीं, अगर आप गुड वैल्यूज को मिक्स कर रहे हो किसके साथ? पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स क्या होगी? ज्यादा फ्रूटफुल होगी, सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम ज्यादा बेहतर तरीके से होगा अगर आपकी पॉलिटिक्स इज द बेस ऑन द गुड वैल्यूज होगी, जो आपने ड्रॉन कहां से की है? रिलीजन से। अक्सर ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो होता है वो किसके अगेंस्ट होता है? माइनॉरिटीज के अगेंस्ट होता है। कौन करती है? मेजोरिटी। तो इसका मतलब रिलीजन के आधार पे वायलेंस होती है, जिसको हम बोलते हैं कम्युनल वायलेंस। श्रीलंका के अंदर अगेंस्ट ऑफ तमिल्स होती है, पाकिस्तान में अगेंस्ट ऑफ हिंदू और सिख होती है। जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं दो डिक्लेयर देयर ऑफिशियल रिलीजन, वहां पे जो भी माइनॉरिटीज होती है उसके अगेंस्ट वायलेंस होती है। थर्ड वन ये बोलता है वीमेन मूवमेंट हैज आर्ग्यूड फैमिलीज लॉज ऑफ ऑल रिलीजन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ऑफ द वीमेन। ज्यादातर जो फैमिली लॉज हैं, जो फैमिली के रूल्स हैं, कंडक्ट है, बिहेवियर को, उन फैमिली लॉज के अंदर क्या है? बायस है। मेल को ज्यादा लिबर्टी दी गई है, फीमेल के ऊपर ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है। आप किसी भी रिलीजन की बात करें, जैसे हिंदू रिलीजन के अंदर पर्दा सिस्टम है, मुस्लिम रिलीजन के अंदर दे हैव टू वियर द कंप्लीट बुर्का सिस्टम। तो ये बोलता है कि ऐसा क्यों है? क्योंकि वो जो फैमिली लॉज हैं दे आर द मेड बाय मैन ऑन द नेम ऑफ रिलीजन। तो तीन पॉइंट यहां पे हो गए। गांधी जी क्या कहते हैं? रिलीजन एंड पॉलिटिक्स नेवर बी सेपरेटेड। ह्यूमन राइट्स वाले क्या कहते हैं? कि जो मेजोरिटी है बेस्ड ऑन द रिलीजन वायलेट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। और विमेन राइट्स वाले पीपल क्या कहते हैं? कि जो फैमिली लॉज बेस्ड ऑन रिलीजन ऑलवेज अगेंस्ट ऑफ द राइट्स ऑफ विमेन है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है कि जो रिलीजन और पॉलिटिक्स है, अभी मैंने आपको बताया कि अधिकतर लोग, अधिकतर फिलोसफर ये समझते हैं ये रिजल्ट क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। पर नॉट टू बी ऑलवेज, हमेशा नहीं होंगे, नॉट टू बी ऑलवेज। तो वो कहता है कैसे? अगर आपके देश के अंदर रिलीजन मिक्स विद पॉलिटिक्स हो गया है, तो इससे क्या करें? हम रिलीजन से गुड वैल्यूज को लेंगे, किसके साथ मिक्स कर देंगे? विद द पॉलिटिक्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अब पॉलिटिक्स क्या है? प्रोसेस टू सोल्व द प्रॉब्लम है। पॉलिटिक्स क्या है? टू पार्टिसिपेट इन द स्टेट अफेयर्स है। पॉलिटिक्स क्या है? हाउ टू कम इन अ पावर। अगर पॉलिटिक्स प्लस रिलीजन मिक्स कर दिया, रिलीजन के अंदर क्या है भाई? गुड वैल्यूज हैं। तो आपकी जो पॉलिटिक्स है, जब ये कोई भी रूल बनाएगी
तो उसमें गुड वैल्यूज को इंपॉर्टेंस देगी, तो इसका मतलब बेटर सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम होगा, बेटर पॉलिसीज आएंगी किसके लिए, देश के लोगों के लिए। अगर रिलीजन के नाम पे पीपल आर इलेक्टेड इट गिव्स द फेयर रिप्रेजेंटेशन। फेयर रिप्रेजेंटेशन का मतलब है अगर रिलीजन के नाम पे पॉलिटिकल लीडर्स हैव बीन इलेक्टेड इट मींस दे विल हैव द फेयर रिप्रेजेंटेशन टू रिप्रेजेंट देयर कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। सपोज कीजिए एक कंट्री है जहां पे 80% कोई भी एक रिलीजन है, इसका नाम है ए, 10% कौन है भाई बी, और यहाँ पे 10% कौन सा रिलीजन है, सी है। तो 80% यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन किसका है, इनका, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन कितनी परसेंट है, 80%, इनका 10 है, इनका 10 है। तो इस कंडीशन में 80 वाले को 10 से कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 वाले को दूसरे 10 से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ही उतनी है। तीसरा बोलता है कि रिलीजन अगर पॉलिटिक्स में मिक्स होगी तो पॉलिटिक्स क्या कर सकती है, कैन एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ, अगर उस रिलीजन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उस रिलीजन की कोई डिमांड है, उस रिलीजन की कोई नीड्स है, इट कैन बी द एड्रेस, उसको क्या किया जा सकता है, एड्रेस किया जा सकता है, क्योंकि पॉलिटिक्स क्या है, प्रोसेस टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जैसे अभी रिसेंटली 2019 के अंदर ट्रिपल तलाक मुस्लिम रिलीजन का एक बड़ा प्रॉब्लम था, इसको क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। ऐसे हिंदू रिलीजन के अंदर अनटचेबिलिटी वाज बीइंग प्रैक्टिस इन द इंडिया, उसको भी क्या कर दिया गया, अबोलिश कर दिया गया अंडर द आर्टिकल 17। तो दिस इज द पॉइंट। अब ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि रिलीजन एंड पॉलिटिक्स रिजल्ट नॉट ऑलवेज बी नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव नहीं होंगे, क्योंकि यहां पे 3 फायदे हो सकते हैं, गुड वैल्यूज मिक्स विद द पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स विल बी द मोर फेवरेबल टू द पीपल हो जाएगा। सेकंड में क्या बोलता है, इट प्रोवाइड्स द बेटर रिप्रेजेंटेशन टू द पीपल ऑन द नेम ऑफ रिलीजन। थर्ड वन, पॉलिटिक्स कैन एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ कंसर्न रिलीजन। तो देयर आर द 3 पॉइंट्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म होता क्या है, रिलीजन का सबसे नेगेटिव एस्पेक्ट है। अगर रिलीजन देखो बहुत अच्छा है, क्योंकि गुड वैल्यूज की बात कर रहा है, सोसाइटी को अच्छे बनाने की बात कर रहा है, टू सर्व द ह्यूमैनिटी की बात कर रहा है, रिलीजन इज द गुड थिंग्स। पर रिलीजन को जब अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए तोड़ मोड़ के प्रेस किया जाता है, तो उससे क्या होता है, सोसाइटी के अंदर डिवीजन होता है, फैक्शनलिज्म आता है, और कई बार वॉयलेंस होती है। पहले कम्युनलिज्म का डेफिनेशन क्या है, इट इज अ बिलीफ, ये बिलीफ है, बिलीफ ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। बिलीफ है रिलीजन इज अ सुपीरियर देन अदर रिलीजन। मेरा जो रिलीजन है, मैं ऐसे बता रहा हूं आपको, मेरा जो रिलीजन है वो क्या सुपीरियर है, अच्छा है, किससे, दूसरे रिलीजन से। यहां तक ठीक है, पर वो कहता है नॉट रिस्पेक्ट टू द अदर पीपल रिलीजन। मैं कहता हूं दूसरे रिलीजन बहुत गंदे हैं, दूसरे रिलीजन में मैं नेगेटिव पॉइंट उनको क्रिटिसाइज करता हूं, तो वो फीलिंग क्या है, कम्युनलिज्म है। तो कम्युनलिज्म क्या है, इट इज अ बिलीफ दैट वन रिलीजन इज अ सुपीरियर देन अदर रिलीजन एंड नॉट रिस्पेक्ट टू द अदर पीपल रिलीजन। अगर आप अपने रिलीजन को अच्छा मानते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दूसरे रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तो इस कंडीशन में आप कम्युनल नहीं हो। कम्युनल कब हो, अपने रिलीजन को बहुत अच्छा मान रहे हो, दूसरे रिलीजन को आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, उसके लिए आप नेगेटिवली उसके बारे में बोलते हो, तो आप क्या हो, कम्युनल। अब बोलता है कम्युनिज्म के क्या फीचर्स हैं। पहली बात, इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द वन रिलीजन। इसका मतलब कम्युनिज्म तब होगा जब 1% बिलोंग्स टू द, या डिफरेंट पीपल बिलोंग्स टू द वन रिलीजन हो गए। ऐसा नहीं है एक रिलीजन ए है एक बी है, दोनों मिक्स बोले और बोले हमारे दोनों रिलीजन बहुत अच्छे हैं, दूसरे रिलीजन बहुत बेकार। जब 2 रिलीजन आ गए तो वो कभी भी कम्युनल नहीं हो सकता। कम्युनल कब होता है, जब एक रिलीजन को सुपीरियर माना जाता है। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक ट्रेडिशंस क्या है उस रिलीजन के, रिचुअल्स क्या हैं। साथ में बोलता है कि वो सारे कॉमन होने चाहिए, जैसे कि आपके रिलीजन को लेके कुछ रिचुअल्स हैं, कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशन है, कुछ कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, आप उनको सबको फॉलो करते हैं, आपके साथ के लोग भी उनको फॉलो करते हैं, और आप ये बताते हो यही ट्रेडिशन दुनिया के सबसे अच्छे ट्रेडिशंस है, दूसरे रिलीजन के जो ट्रेडिशन, फेस्टिवल्स, बिलीफ्स हैं वो ठीक नहीं है। इसका मतलब रिलीजन कम्युनल तब होगा जब आप कोई पर्सन उस रिलीजन के सारे कॉमन ट्रेडिशन, बिलीफ्स, रिचुअल्स को फॉलो करता हो। ये कभी भी दूसरे रिलीजन के साथ मिक्स नहीं हो सकता। अगर मिक्स होगा तो टॉलरेंस ऑफ रिलीजन होगा, जो बहुत अच्छा होता है। जैसे इंडिया के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिलीजन पीपल आर लिविंग टुगेदर और वी रिस्पेक्ट टू द ईच अदर रिलीजन। अब ये कहता है कि कम्युनल सबसे यूनिक फीचर्स क्या है, इट इज प्रोटेक्टेड बाय स्टेट। स्टेट का मतलब है जब कोई कंट्री अपने देश के अंदर एक रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन अनाउंस कर दे। ऑफिशियल रिलीजन का मतलब है कि उस स्टेट का अपना रिलीजन अनाउंस कर दे। इससे क्या होगा, वन रिलीजन इज प्रोटेक्टेड बाय स्टेट। जितनी भी पॉलिसीज बनेंगी उस रिलीजन को फायदा देंगे, दूसरे को नहीं देंगी, जो मैं आपको डेफिनेशन में बता चुका हूं। इससे क्या होगा, अगर एक रिलीजन है तो वहां पे सबसे ज्यादा चांसेस होंगे रिलीजन के आधार पे डिफरेंसेस बढ़ेंगे,
जितने ज्यादा डिफरेंसेस बेस्ड ऑन द रिलीजन होंगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि वहां पे वायलेंस हो, और वायलेंस कई बार कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर भाई, सिविल वॉर। जैसे एग्जांपल श्रीलंका, ऐसे ताजिकिस्तान के अंदर भी सिविल वॉर हुआ था, यूगोस्लाविया में हुआ था रिलीजन के आधार पे। तीसरा यहाँ पे चांसेस क्या बढ़ सकते हैं, कंट्री का डिसइंटीग्रेशन हो सकता है, जैसे इंडिया का डिसइंटीग्रेशन हुआ, क्योंकि यहाँ पे रिलीजन इज अ प्रोटेक्टेड बाय स्टेट हो गया। यहाँ पे दो तरह के लोग हो गए जो एक ही रिलीजन, अपने ही रिलीजन को प्रायोरिटी दे रहे थे। जैसे यूगोस्लाविया 6 कंट्रीज के अंदर डिवाइड हुआ था, तो यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंट्री भी हो सकता है। तो लास्ट में आप ये पॉइंट मेंशन कर दोगे, योर आंसर विल बी द परफेक्ट, कि कम्युनिज्म होता क्या है और ये देश के लिए नेगेटिव कैसे है। नेगेटिव इसलिए क्योंकि सोसाइटी में डिफरेंसेस बढ़ाता है, वायलेंस बढ़ती है, सिविल वॉर हो जाता है, इससे डिसरिस्पेक्ट बढ़ती है, डिस्ट्रस्ट होता है सोसाइटी के बीच में अमंग द पीपल, और कई बार कंट्रीज का डिवीजन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कम्युनिज्म कैसे भारत की पॉलिटिक्स के अंदर वेरियस फॉर्म लेता है, कैसे, हाउ टू द कम्युनिज्म या रिलीजन टेक द वेरियस फॉर्म इन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। इसमें सबसे पहला पॉइंट है एवरीडे बिलीफ। एवरीडे बिलीफ का मतलब यह है कि आपका जो डेली रूटीन का जीवन जीने का तरीका है, वहां से पता लगता है कि ये सोसाइटी के अंदर कम्युनलिज्म है या नहीं। अब हर एक रिलीजन के कुछ ट्रेडिशंस हैं, कुछ रिचुअल्स हैं, आप उनको फॉलो करते हो, दूसरे लोग उनको फॉलो करते हैं, तो वहां से पता लगता है कि स्पेसिफिक रिलीजन के ट्रेडिशन, रिचुअल्स, बिलीफ को फॉलो किया जा रहा है। तो ये क्या होगा, फैक्शन ऑफ सोसाइटी हो गया, सोसाइटी का डिवीजन हो गया, किसके नाम पे, रिलीजन के नाम पे, जिसका फायदा कौन उठाएंगे, पॉलिटिशियन उठाएंगे। देखिए, दिस रूटीनली इन्वॉल्व रिलीजन प्रेजुडाइसिस स्टीरियोटाइप्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी। इसका मतलब आपके रिलीजन को लेके जो भी ट्रेडिशंस है, रिचुअल्स है, फेस्टिवल्स है, उसको लोग फॉलो करते हैं। साथ में क्या होता है, यहां पे फीलिंग होती है कि मेरा जो वे ऑफ वर्शिप है, वे ऑफ डूइंग वेलफेयर इन द सोसाइटी है, या कोई भी काम रिलीजन के नाम पे मैं कर रहा हूं, ये सबसे बेहतर तरीका है। देखिए, अगर आप रैशनली सोचे, लॉजिकली सोचे, तो डेफिनेटली वी हैव द वन गॉड हु इज द सुपरनेचुरल पावर। नोबडी नो अबाउट सुपरनेचुरल पावर, बट वी हैव द डिफरेंट वेज टू कनेक्ट टू आवरसेल्फ विद द गॉड। तो इसीलिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के रिलीजन है। पर जब ये फीलिंग आ जाए कि एक रिलीजन सुपीरियर है, तो उसका फायदा कौन उठाएंगे, पॉलिटिशियन उठाएंगे, दो बातों पे। पहला, आपको यह बता के कि दूसरा ग्रुप अगर पावर में आ गया तो आपको थ्रेट है, और जो दूसरा थ्रेट ग्रुप में है उसको बोलेंगे कि अगर आप लोगों ने हमें वोट नहीं डाले तो आपको थ्रेट है। तो इसका मतलब दोनों को डराया जाएगा, किसके नाम पे, रिलीजन के नाम पे। सेकंड पॉइंट ये बोलता है कि डोमिनेंस ऑफ द मेजोरिटी। डोमिनेंस ऑफ द मेजोरिटी का मतलब क्या है, जिस कंट्री के अंदर डिफरेंट रिलीजन के लोग होंगे, तो वहां पे एक मेजोरिटी ग्रुप होगा, एक माइनॉरिटी ग्रुप होगा। जो मेजोरिटी ग्रुप होगा वो अपना डोमिनेंस किस पे दिखाएगा, माइनॉरिटी पे। माइनॉरिटी इसको अपोज करेगी, और कई बार अपोज का लेवल इतना बढ़ जाता है कि माइनॉरिटी स्टार्टेड टू डिमांड टू बी सेपरेट, वो वन से अलग होने की डिमांड करने स्टार्ट कर देते हैं। जैसे श्रीलंका के अंदर हमने देखा एलटीटी। एलटीटी क्या था, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था, जिसका ये डिमांड था कि उसको श्रीलंका में अलग से देश चाहिए, क्योंकि जो सिनाला पीपल थे, दे नॉट हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर देयर राइट्स। तो पहला पॉइंट हमने क्या देखा, एवरीडे बिलीफ। सेकंड क्या, डोमिनेंस ऑफ द मेजॉरिटी इन द कंट्री बेस्ड ऑन रिलीजन। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म होती है किसके नाम पे, रिलीजन के नाम पे। सिंपली है, उनको पता है कि पीपल आर द सेंटिमेंट ऑन द नेम ऑफ रिलीजन। अगर हम रिलीजन के नाम पे पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे तो उस रिलीजन के लोग हमें वोटिंग करेंगे, इससे हमारे पास क्या आएगी, पावर आएगी। तो यहां पे कहता है बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं रिलीजन के नाम पे बनी है। अब ये कहता है इससे क्या होगा, सोसाइटी में डिफरेंस बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, आपने एक रिलीजन ए है उसके नाम से पॉलिटिकल पार्टी बनाई, दूसरा रिलीजन बी है उसके नाम से पॉलिटिकल पार्टी बनाई। ए इन्हीं के इंटरेस्ट की बात करिए, बी इन्हीं के इंटरेस्ट की बात करिए, इससे क्या होगा, इन दोनों रिलीजन के बीच में डिफरेंसेस बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे भारत के अंदर कुछ पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी हैं जिनकी रिलीजन के आधार पे पॉलिटिक्स है। शिरोमणि अकाली दल, एस फॉर शिरोमणि, ए फॉर अकाली, डी फॉर दल। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहां पे, जम्मू कश्मीर के अंदर है। तो ये कुछ पॉलिटिकल पार्टी भारत के अंदर बनी है, किसके नाम पे, रिलीजन के नाम पे। उनकी पॉलिटिक्स भी किसके आधार पे, रिलीजन के आधार पे। नेक्स्ट वन बोलते हैं इलेक्शन कैंपेन। ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन क्या करते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज दे यूज सेक्रेड सिंबल, जो हमारे रिलीजियस सिंबल्स हैं उनको यूज करते हैं। क्या करने के लिए, लोगों को एक इमोशनली अपील करने के लिए। जैसे आप अक्सर ये देखते हो जब इलेक्शन आते हैं तो पॉलिटिकल लीडर स्टार्टेड टू विजिट रिलीजियस प्लेसेस। कोई टेंपल में जा रहा है, गुरुद्वारे में जा रहा है, मॉस्क्यू में जा रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि सेंटिमेंट्स, जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं,
उसका फायदा उठाया जाए कि देखो ये कितना अच्छा लीडर है, ये टेंपल में जा रहा है या मॉस्क्यू में जा रहा है, गुरुद्वारे में जा रहा है, चर्च में जा रहा है, हमें इसी लीडर को वोट डालने चाहिए क्योंकि हमारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करता है। तो उस तरह से रिलीजियस इमोशन यूज इन द पॉलिटिक्स फॉर द इलेक्शन कैंपेन। सबसे लास्ट का फॉर्म जो रिलीजन का सबसे नेगेटिव फॉर्म है, कहता है कि अगर कम्युनिज्म किसी देश के अंदर होगा तो सबसे नेगेटिव क्या हो सकता है। सबसे नेगेटिव क्या होगा, किसी भी देश के अंदर कम्युनल वायलेंस होंगी रिलीजन के आधार पे, जिससे बहुत सारी कैजुअलिटीज होंगी, प्रॉपर्टी लॉस होगा। कई बार मैसेकर होता है, मैसेकर का मतलब होता है मास किलिंग ऑफ पीपल ऑन द नेम ऑफ रिलीजन। ये भारत के अंदर भी कई बार होता है और पाकिस्तान में, दूसरी कंट्रीज के अंदर भी रिलीजन के नाम पे होता है। अब ये कहता है जैसे इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने सफर किया, किसकी वजह, कम्युनल राइट्स। कम्युनल राइट्स क्यों हुए, रिलीजन के आधार पे फाइट हुई है। कब बेटे, जब भारत का पार्टीशन हुआ। तो सबसे जो नेगेटिव फॉर्म है कम्युनिज्म का वो क्या है, कम्युनल वायलेंस, क्योंकि इससे क्या होती है, बहुत सारी कैजुअलिटीज होती है which कैन नॉट बी जस्टिफाइड ऑन एनी ग्राउंड। तो देयर आर द 5 पॉइंट्स हाउ टू द कम्युनिज्म टेक वेरियस फॉर्म इन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। सबसे पहला है एवरीडे बिलीफ, जहां पे सोसाइटी पता लगती है कम्युनल है या नहीं है। दूसरा डोमिनेंस ऑफ मेजोरिटी, ये अक्सर आपको देखने को मिलेगा क्योंकि हमने पहले जब रिलीजन को स्टार्ट किया वहां पे भी बताया था कि अक्सर यही होता है, जहां पे जिस देश के अंदर डिफरेंट रिलीजन हो और एक मेजोरिटी में हो तो वो डोमिनेंस करता ही करता है। तीसरा यहाँ पे बताया था बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज। फोर्थ वन इलेक्शन कैंपेन, और फिफ्थ वन सबसे नेगेटिव फॉर्म क्या हो सकता है, कम्युनिज्म का। अब क्वेश्चन आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट क्या होता है। सेक्युलर स्टेट का मतलब होता है जब सारे के सारे जो रिलीजन हैं ऑल आर रिस्पेक्टेड एंड ट्रीटेड इक्वली इन कंट्री। कंट्री के अंदर कोई भी उनके साथ क्या ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसके ग्राउंड पे, रिलीजन के आधार पे। साथ में एक लाइन और लिख देना, ऐसा स्टेट जिसके पास कोई नो ऑफिशियल रिलीजन उसने अपना अनाउंस नहीं किया है और वो कहता है कि मैं सभी रिलीजन को रिस्पेक्टेड एंड ट्रीटेड क्या करता हूं, इक्वली करता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट, भारत क्या है, सेक्युलर स्टेट है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। अब क्वेश्चन ये आता है कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन से ऐसे प्रोविजन है जिससे हमें पता लगे इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। पहला कहता है नो ऑफिशियल रिलीजन, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी भी एक स्पेसिफिक रिलीजन का रेफरेंस देके ये अनाउंस नहीं किया है ये हमारा नेशनल रिलीजन है, तो इससे पता लगता है इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, क्योंकि हमारे देश के अंदर ऐसा नहीं लिखा है। जैसे श्रीलंका के अंदर बुद्धिज्म इन श्रीलंका है, पाकिस्तान के अंदर इस्लाम को ऑफिशियली रिलीजन अनाउंस किया हुआ है, भारत में ऐसा नहीं है। दूसरा, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेम्बल है। प्रेम्बल क्या है, इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का डिटेलिंग करती है, क्या बेसिक फिलॉसफी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनली भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेक्युलर वर्ड नहीं होता था। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल को अमेंडेड किया गया 1976 में, अमेंडमेंट नंबर है 42। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, अमेंडमेंट नंबर 42 को। द रीजन इज बिहाइंड, इसके अंदर मोर देन 50 आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन चेंज। अब भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में किसको ऐड किया गया, सेक्युलर वर्ड को। इसका मतलब ऑफिशियली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट डिक्लेयर एनी नेशनल रिलीजन, तो हम क्या हो गए, सेक्युलर। सेकंड क्या है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फ्रीडम ऑफ रिलीजन एज ए फंडामेंटल राइट है। और फंडामेंटल राइट्स किसको दिए जाते हैं, सिटीजन ऑफ कंट्री को। तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फ्रीडम ऑफ रिलीजन एज ए फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 25 to 28। आर्टिकल 25 to 28 ये लिखा गया, भारत के अंदर जो भी पर्सन है, सिटीजन ऑफ इंडिया है या बाहर से रहने वाला कोई भी पर्सन है, वो क्या कर सकता है, अपने रिलीजन को फॉलो कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, उसके रिचुअल्स को फॉलो कर सकता है, और वो अपना रिलीजन चेंज भी कर सकता है और अपने रिलीजन को गिव अप भी कर सकता है। और यहाँ पे स्टेट जो है किसी तरह का भी रिलीजियस टैक्स नहीं लगाएगा, तो आप इसमें मेंशन कर देना आर्टिकल 25 to 28 स्टेट अबाउट द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट वन, देयर इज ए नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है भारत के अंदर रिलीजन के आधार पे। तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 है, 15 है, 16 है, ये स्टेट करता है कि देयर इज ए नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। वैसे तो ये तीनों आर्टिकल स्पेसिफाई करते हैं किसी भी सोशल बैकग्राउंड के आधार पे, कास्ट के आधार पे, रिलीजन के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। स्पेसिफिक आर्टिकल 14 क्या बोलता है, इक्वेलिटी बिफोर लॉ। इसका मतलब लॉ विल नेवर मेक ए डिस्क्रिमिनेशन, लॉ विल इक्वल फॉर ऑल द पीपल व्हाटएवर यू बिलोंग टू एनी रिलीजन। आर्टिकल 15 कहता है जब स्टेट कोई अपनी पॉलिसीज बनाएगा, रूल्स बनाएगा, तो उसमें क्या नहीं करेगा,
डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, किसके आधार पे, आपकी सोशल आइडेंटिटी के आधार पे। आर्टिकल 16 ये बोलता है भारत का कॉन्स्टिट्यूशन सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देगा पब्लिक ऑफिस। पब्लिक ऑफिस का मतलब है गवर्नमेंट जॉब। भारत में ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि इस रिलीजन को ये स्पेसिफिक ये जॉब मिलेंगी और इस तरह की स्पेसिफिक जॉब इस तरह के रिलीजन के लोगों के लिए नहीं है। इसका मतलब सबके लिए क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है। आपका टैलेंट, आपकी एबिलिटी विल डिसाइड योर जॉब इन द इंडिया। अगला कहता है इंटरफेयर्ड बाय स्टेट। देखिए कुछ कंट्रीज है जहां पे जो रिलीजन है और स्टेट है, स्टेट का मतलब गवर्नमेंट है, दे वर्क सेपरेटली फ्रॉम द ईच अदर, दे नेवर बी मिक्स, वो कभी भी मिक्स नहीं होते हैं। जैसे यूरोप की सोसाइटीज है, यूरोप के अंदर चर्च का अफेयर्स, चर्च का रोल और स्टेट का रोल दोनों एक दूसरे से अलग काम करते हैं। स्टेट नॉट इंटरफेयर इन द चर्च और चर्च नॉट इंटरफेयर इन द फंक्शन ऑफ स्टेट। पर भारत में ऐसा नहीं है। भारत के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अथोराइज करता है स्टेट को, स्टेट का मतलब गवर्नमेंट को, कि वो क्या कर सकती है, इंटरफेयर कर सकती है रिलीजियस मैटर में। किसके पर्पज को लेके, रिफॉर्म्स के, ओनली रिफॉर्म्स के पर्पज को लेके। जैसे कि हमने दोनों पहले एग्जांपल पढ़े थे, अनटचेबिलिटी हिंदू रिलीजन के अंदर अबॉलिश कर दी गई, ये आर्टिकल 17 के अंदर की गई है, अबॉलिश द अनटचेबिलिटी जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है। बैन द ट्रिपल तलाक इन मुस्लिम रिलीजन, ये 2019 के अंदर किया है। तो इसका मतलब इंटरफेयर की जा सकती है। तो इसका मतलब हमने 5 प्रोविजंस पढ़ने, अगर एक और लिखना है तो आप लिख सकते हो बेटे, टू इंश्योर द पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब होता है दो चीजें, कि हर एक व्यक्ति के पास इक्वली राइट टू वोट हो, राइट टू वोट, और इक्वली चांस टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। यहां पे क्या, टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन हो, टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। तो यहां पे दो आप लिख सकते हैं, एड ऑन कर सकते हो, क्योंकि यहां पे भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ना। भारत के अंदर कुछ ऐसा है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी इस रिलीजन के लिए है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी इस रिलीजन के लिए, यही रिलीजन के लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड इन द लास्ट बोर्ड एग्जाम। ये यहाँ पे आपको दे दी गई लाइन, सेक्युलरिज्म इन नॉट ए जस्ट आइडियोलॉजी। ये आइडियोलॉजी नहीं है या किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज की या पर्सन की, ये आइडिया कॉन्स्टिट्यूट करता है भारत के अंदर फाउंडेशन ऑफ अ कंट्री। फाउंडेशन का मतलब ये है कि हमारे देश के अंदर जो फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट होगा उसका एक बेसिक प्रिंसिपल है। तो आंसर में क्या लिखोगे, ऑल दिस थिंग्स विच वी हैव डिस्कस अबाउट द प्रोविजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू डिक्लेयर इंडिया एज ए सेक्युलर स्टेट। तो दिस इज द थिंग अबाउट द टुडेज टॉपिक। अभी इसका एक टॉपिक और रहता है, कास्ट का इन्फ्लुएंस, उसके रिलेटेड आपको जल्दी ही क्लास प्रोवाइड की जाएगी। अब इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, एक तो पॉजिटिव रोल ऑफ रिलीजन इन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, वन स्टेटमेंट ऑफ गांधी जी, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स नेवर बी सेपरेटेड बिकॉज गुड वैल्यूज कैन बी द ड्रॉन फ्रॉम द रिलीजन मिक्स विद द पॉलिटिक्स। तीसरा आपने इसके अंदर क्या याद रखना है कि हाउ टू द रिलीजन या कम्युनिज्म टेक वेरियस फॉर्म इन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्युलर स्टेट और व्हाट आर प्रोविजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू मेक इंडिया एज ए सेक्युलर स्टेट। तो दिस इज द थिंग टुडेज क्लास। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।